हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.3 से क्लास 9 का मैथ्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई में मैंने ये वाला क्वेश्चन चूज किया है। अगर आपको कोई और क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट में मेंशन कर दीजिए, हम उसको भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में ये क्वेश्चन दिया गया है कि इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई के लिए बहुत आसान है, आप समझ लीजिए। यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कटिंग करें, जिस चीज की कटिंग हो रही हो तो आपने सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, कटिंग करनी है। तो कैसे, x यहां पर 1 है और यहां पर x3 है, तो 3 कट जाएगा 2 के साथ। नेक्स्ट क्या है, यहां पर y2 है तो 2y कट गए, किसके साथ, 2y के साथ। यहां 4 थे तो अब 2 रह गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये 25 और ये भी आपस में कटेगा। आप छोटे नंबर से काटना शुरू कर दे, बड़े पर भी कट जाएगा। कैसे, 5 से काटना शुरू कर दे। 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 5 5s are 25। तो 5 से कटिंग के बाद ये 125 आ चुका है। हम इसको यहां लिख देते हैं ताकि आपको समझ आई। ऊपर आ गया हमारा 125 x स्क्वायर y स्क्वायर और नीचे आ चुका है 5 अकेला, क्योंकि x और y स्क्वायर कट चुका है। अब नेक्स्ट हम करते हैं इन दोनों की कटिंग। 5 1s are 5, 5 2s are 5 25s are 125 एंड x स्क्वायर y स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज लिखा जाएगा। तो हम यहां पर आते हैं, ये हो गया 25 x स्क्वायर y स्क्वायर और इसके ऊपर है रूट का निशान। तो इसके बाद आप देखेंगे 25 किस चीज का रूट है स्टूडेंट्स, 25 है 5 का। 5 5s are 25, तो 25 से 5 स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो 25 को मैंने लिख दिया 5 स्क्वायर, x स्क्वायर अपनी जगह, y स्क्वायर अपनी जगह और अंडर दी रूट। नेक्स्ट क्या करते हैं कि ये तीनों पे स्क्वायर है तो इसको हम x स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि होल स्क्वायर 5xy होल स्क्वायर अंडर दी रूट। जब तीनों पे स्क्वायर हो तो हम इसको होल स्क्वायर ले सकते हैं। अब क्या होगा, ये वाला स्क्वायर इस रूट के साथ कट जाएगा, चूंकि रूट कट चुका है तो हमारा आंसर आएगा 5xy। ठीक है जी, तो ये हमारा सिंपल आंसर है। हम एक दूसरा एग्जांपल भी सॉल्व करते हैं, आप देख लीजिए, मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूं। अच्छा जी, इसी एक्सरसाइज में 2.3 में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 है 54 x क्यूब y क्यूब z क्यूब अंडर द क्यूब रूट। किस चीज के अंदर है जी, क्यूब रूट के अंदर है। हम इसको भी सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंपली आप देख लीजिए कि ये जो सारा है ये क्यूब रूट के अंदर है। तो आप 54 को एज इट इज लिख दीजिए, x क्यूब को एज इट इज, y क्यूब को एज इट इज, z स्क्वायर को एज इट इज लिख दीजिए, चूंकि इस चीज का मतलब है क्यूब रूट। अगर आपको रूट की समझ नहीं है तो प्लीज इस एक्सरसाइज का रेडिकल वाला वीडियो, फर्स्ट वीडियो, चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिए, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगी। तो ये हमारा बना रहा है क्यूब रूट, तो मैंने इसको क्यूब रूट लिख दिया है। अब ये चूंकि क्यूब रूट होल है, इस पर भी है, ये सारों पे अलग अलग क्यूब रूट लग सकता है, तो हम इसको अलग अलग ले लेते हैं। इस पर भी क्यूब रूट है, इस पर भी है, इस पर भी है, सब पर क्यूब रूट बन रहा है। तो स्टूडेंट सब पर मैंने अलग अलग क्यूब रूट ले लिया है। अब हम देखेंगे कि अगर कहीं पर कटिंग होगी तो हम जरूर इसमें कटिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, आपने देखा मैंने 54 को लिखा 27 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3। आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करें, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी मत सॉल्व करें। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये इस तरह होगा 3, इसका x का पावर है क्यूब और ब्रैकेट है बीच में, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई और इसके बाहर है 1/3, तो 3 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा। इसी तरह y का भी क्यूब था 1/3, तो y का भी क्यूब इंटू 1/3, z का भी स्क्वायर इंटू 1/3।
तो इसी तरह मैंने सब पे क्यूब रूट ले लिया है और फिर उसको मल्टीप्लाई लिख दिया, ब्रैकेट सारों से खत्म कर दिए हैं। यहां पर हमारे पास एक और बन रहा है, वो क्या है, मैंने 27 को लिख दिया है 3 मल्टीप्लाई 3, या इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सिंपली। 3 3 9, 9 3 27 एंड 27 2 54। तो आप इस तरह अगर लिखना चाहें तो भी ठीक है, या अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो सिंपली आप लिख दें 3 क्यूब इंटू 1/3। एंड यहां पर इसकी कटिंग हो रही है 3 3 की, तो हम यहां पर 3x का क्यूब कट चुका है, तो सिर्फ एक x रह गया, इसको 1 लिख दें, y भी 1 रह गया, इसको y लिख दें, और यहां पर z के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर 1/3 के साथ नहीं कटेगा, तो आप इसको z इंटू 2/3 ही लिख दें। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 1/3 इस 3 क्यूब के ऊपर भी है, 2 के ऊपर भी है, तो अगर 1/3 3 क्यूब के ऊपर आएगा तो ये इस तरह होगा, इंटू 1/3 एंड 2 इंटू 1/3, x y एंड z, इन सब के बीच में डॉट डाल दीजिए ताकि डॉट प्रोडक्ट आपको दिखे, ताकि कटिंग में आपको आसानी हो। अब नेक्स्ट जो होगा, क्यूब के ऊपर से भी ये 2 कट रहे हैं, तो सिंपली क्या है कि क्यूब 3 अकेला रह जाएगा, देन इंटू 2 1/3 x y z इंटू 2/3। तो ये हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है, इसके फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। अगर आपने इस फॉर्म में लिखना है तो भी ठीक है, अगर नहीं लिखना तो ये क्यूब रूट है तो 2 के ऊपर क्यूब रूट बनेगा। कैसे, मैं यहां पे लिख देता हूं इसी सवाल को, यहां पर 3 2 के ऊपर क्यूब रूट x y z का स्क्वायर इनटू क्यूब रूट, इसी तरह भी लिखा जा सकता है, बट आई डोंट रिकमेंड दिस थिंग एंड दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो सिंप्लीफाई का क्वेश्चन स्टूडेंट खत्म हो चुका है। दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 2.3। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट्स में पूछ लीजिए। मजीद ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इंजीनियर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।